दोस्तों प्राइस एक्शन सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार पैटर्न को कवर कर चुके हैं। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को आज डिटेल में समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इवनिंग स्टार पैटर्न को कैसे काम करता है ये जानते हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न मुख्य रूप से 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दूसरी इंडिसीजन कैंडल और तीसरी कैंडल बेयरिश होती है। मार्केट में जब एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चल रहा होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, तो बायर्स इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करने के लिए प्राइस को ऊपर करने की तरफ पुश करते हैं और एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल को रेजिस्टेंस एरिया के पास क्लोज करते हैं। अगले कैंडल की ओपनिंग इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होती है और प्राइस फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने लगती है। लेकिन मार्केट में जो बायर्स लोअर लेवल्स पर बाई करके बैठे हैं, उन्हें प्राइस के इस बुलिश मूव के कारण ऑलरेडी कुछ न कुछ प्रॉफिट हो चुका है और वो अपने इस प्रॉफिट को गंवाना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्राइस जैसे रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है, इस सभी बायर्स अपनी पोजीशन से धीरे धीरे एग्जिस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती है। साथ ही इसी एरिया के पास सेलर्स मार्केट में रेजिस्टेंस को देकर के हाईएस्ट लेवल से अपनी सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, जिससे चार्ट पर एक इंडिसीजन कैंडल बनती है। जब भी मार्केट में किसी भी पॉइंट पर सेलर्स और बायर्स दोनों अपनी एंट्री को लेकर के कंफ्यूजन में होते हैं और कोई भी स्ट्रांग डिसीजन लेने से डरते हैं या फिर दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी होती है, तो चार्ट पर इस तरीके की इनडिसीजन कैंडल बनती है। जब भी आप चार्ट पर इस तरीके की कैंडल को देखें तो ये बात आपके समझ में आनी जरूर चाहिए दोस्तों जी, क्योंकि इंडिसीजन कैंडल को देख करके न्यू बायर्स इस लेवल के पास फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं और जो कुछ भी बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं दोस्तों, जिसे प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगती है, जिसे सेलर्स यहाँ पर एक्टिवली सेलिंग करते हैं और चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल बन जाती है। अगर इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया से थोड़ा नीचे या ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से नीचे होती है, तो ये मार्केट में सेलर्स की बढ़ती ताकत का संकेत होता है दोस्तों। रेड कैंडल जितनी बड़ी होगी, मार्केट में सेलर्स की ताकत उतनी ही ज़्यादा होती है। रिमेंबर दिस प्रो टिप, जब कभी भी आप कैंडलस्टिक को देखते हैं तो सिर्फ ये कैंडल रेड है, ये कैंडल ग्रीन है, इस तरह कैंडल को देखने के बजाय आप कैंडल को बनने के पीछे का ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है या साइकोलॉजी क्या होती है, उसे देखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि किसी भी कैंडल का कलर और बायर और सेलर्स के मूड के ऊपर और उनके इमोशंस और उनके साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है, इसे दर्शाता है। इसलिए चार्ट को देखते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, चार्ट पर कैंडल किस तरीके से बनती है, इसके पीछे की आप साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ लोअर लेवल पर जिन्होंने बाइंग की हुई है, उन्हें प्राइस के इस अपसाइड मूव के कारण एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। इसीलिए जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है, इनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कुछ बायर्स यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा इस आशा में अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हैं। लेकिन प्राइस जैसे ही हायर लेवल्स के पे रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आने की कोशिश करती है, तो जो बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं वो डर जाते हैं और अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चालू कर देते हैं, जिससे रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही बायर्स को एग्जिट होता हुआ देख करके सेलर्स शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करने लगते हैं। इस कारण प्राइस और नीचे आती है और प्रीवियस अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। यहाँ बायर्स के इमोशंस का फ़ायदा उठा करके सेलर्स मार्केट में हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। इसी तरह मार्केट में बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहाँ लोअर लेवल्स पर जो बायर्स हैं, उन्हें मार्केट के इस अप साइड मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जिससे इनमें से कुछ बायर्स दिन के समाप्त होते समय अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे चार्ट पर आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे बायर्स हैं जो अपनी पोजीशन को दूसरे दिन के लिए होल्ड करके बैठते हैं। नेक्स्ट डे जब मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो ये बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केट में करेक्शन मूव आता है। लेकिन मार्केट जैसे ही अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास आता है, तो बायर्स अप ट्रेंड को कंटिन्यू होगा इस आशा में फिर से बाइंग शुरू कर देते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बायर्स 2 बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों बार फेल हो जाते हैं। लेकिन तीसरी बार जब प्राइस इस लेवल के पास आती है, तो सेलर्स एक बार फिर से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर इस पॉइंट पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पर बन जाता है
और एक इनडिसीजन कैंडल के साथ में इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस कारण से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे की तरफ गिर जाता है। यहाँ मार्केट के नीचे जाने में स्टॉप लॉस हंटिंग ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए थोड़ा सा दोस्तों स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में जानते हैं। यहाँ दिन भर मार्केट एक अप ट्रेंड में ट्रेड करता है, जिससे बहुत से बायर्स अगले दिन भी यही ट्रेड कंटिन्यू होगा इस आशा में अलग अलग लेवल्स पर अपनी पोजीशन बना करके रखते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे अपना प्लेस किए रहते हैं। साथ ही इस लेवल पर जो बायर मार्केट में एंट्री करते हैं उनके भी स्टॉप लॉस पिछले डे हाई के पास लगे रहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने में डरने वाले नहीं है। यहाँ मॉर्निंग में दोस्तों मार्केट के ओपनिंग के बाद सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की गई है दोस्तों, इसलिए बहुत कम सेलर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। इस कारण ऊपर की तरफ नीचे के मुकाबले बहुत कम स्टॉप लॉस पेस्ट किए गए हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार जो भी बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स को मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी की सख्त ज़रूरत होती है, और रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस उनके लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लोअर लेवल्स पर लगे हुए हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसी एरिया में है, और इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं दोस्तों, वो सेलिंग प्रेशर बढ़ाया जाता है जानबूझ करके, जिससे रिटर्न्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ गिर जाता है। प्राइस एक्शन बेस्ड इस सीरीज पूरी होने के बाद दोस्तों हम एडवांस प्राइस एक्शन में आप लोगों को स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में पूरी डिटेल से एक वीडियो जरूर लाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी आपके इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन का एडवांस लेवल होता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये निफ्टी 50 का चार्ट है दोस्तों। मार्केट ओपनिंग के बाद से ही यहाँ स्ट्रांग सेलिंग की गई है, लेकिन लोअर लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है, और इस लेवल पर प्रीवियस डे और स्विंग लो का देखते हुए, रेजिस्टेंस का देखते हुए चार्ट पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाता है। और इस रेजिस्टेंस लेवल को आप निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही आप चार्ट पर यदि वी वेब इंडिकेटर को प्लेस करते हैं तो आप वहां से रिजेक्शन लेते हुए नजर आएगी। ठीक है, जब तक इस प्राइस वी वेब के नीचे है तब तक मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है दोस्तों। इस स्विंग हाई के पास थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा करके आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने के लिए रेजिस्टेंस लाइन वी वेब इंडिकेटर का काम करती है, और इवनिंग स्टार पैटर्न ये दोनों तीनों का काम करते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस दोस्तों यहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे चली जाती है। इसका मतलब यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न ने एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल की तरह काम किया है। यहाँ वी वेब इंडिकेटर में आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग का इस्तेमाल करना है दोस्तों। चलिए अब कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, इवनिंग स्टार पैटर्न जो सेकेंड नंबर की कैंडल रेड या ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है। यहाँ कैंडल के कलर से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही अगर दूसरे कैंडल में कैंडल की विक ऊपर की तरफ ज़्यादा लंबी है तो इसका मतलब यहाँ पर हायर लेवल्स पर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस कर रही है। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, यदि इवनिंग स्टार पैटर्न में तीसरे नंबर की कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के नीचे होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का सिग्नल माना जाता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, मार्केट में यदि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर बढ़ रही है तो चार्ट पर एक अकेले इवनिंग स्टार पैटर्न को देखते हुए शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करना कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी अकेला कैंडलस्टिक किसी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, इस पैटर्न का उपयोग आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा इस पैटर्न को काम करने की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट पर फेक सिग्नल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिससे बार बार आपकी स्टॉप लॉस हिट होती है। मेरा सभी ट्रेडर से दोस्तों निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी कुछ भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, कृपया उसे जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, जिससे आपको समझने में आसानी होने वाली है दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों हम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।